नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। हमारे पीताम्बरा परिवार के एक सदस्य हैं उत्तराखंड से। वे माँ बगलामुखी की एक गुप्त साधना कर रहे हैं। उसी के अनुभव वे हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, जिस पे मैंने यह वीडियो बनाया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग पीताम्बरा परिवार से दीक्षित होना चाहते हैं वे अनुदान के नियम का वीडियो देख लीजिए और उसी अनुसार 7 लोगों से दान लेकर के फिर हमें कॉल कीजिए। और आप सभी से निवेदन है कि दिन में 12 बजे से 3 बजे के बीच में ही कॉल करें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप भी माँ बगलामुखी साधनाएँ कर सकते हैं। माँ बगलामुखी की बहुत सारी साधनाएँ हैं। मात्र कुछ लोग 36 अक्षरी या एकाक्षरी मंत्र की साधना को ही जानते हैं, लेकिन माँ बगलामुखी की बहुत ही गुप्त और गूढ़ साधनाएं भी मौजूद हैं, जिन्हें प्राचीन और दुर्लभ भी कहा जा सकता है। आप भी ये साधनाएं कर सकते हैं और अनुभवों का आनंद ले सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं कोई भी माँ बगलामुखी साधना तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए सुनते हैं एक साधक के माँ बगलामुखी के कुछ विचित्र साधना अनुभव। गुरु माँ के चरणों में मेरा सत नमन और पीताम्बरा परिवार के सभी सदस्यों को जय माता दी। माँ, मैंने आपको अपने 11 दिन की साधना में जो अनुभव हुए थे वो 6 दिन तक मुझे लगातार अनुभव हुए थे, तो मैंने आपको बताए थे और आपने वो सब अपने चैनल पे अपलोड भी किए। आज मैं अपने 7वें दिन का अनुभव आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो और फ़ोन पे इतनी बात हो नहीं पाती है। तो मेरे भी बहुत सारे ऐसे अनुभव है जो मैं भी टाइम की वजह से अभी तक शेयर नहीं कर पाया आपको, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो मैं बता रहा हूँ कि माँ के 7वें दिन जब मैं साधना संपन्न करके सो गया रात को, तो मैंने अपने को एक ऐसे जगह में पाया जो बहुत ही खुली जगह थी और चारों तरफ मतलब बहुत खुला था दूर दूर तक। तो वहाँ पे मेरा घर था और उस जगह में फिर क्रमवाइज मंदिर बने हुए थे, छोटे छोटे मंदिर। जैसे गणेश जी का सर्वप्रथम था, फिर भोलेनाथ जी का था, माँ दुर्गा का था, काली का था। तो क्रमवाइज नंबर मंदिर बने हुए थे और सब मंदिरों में सबके अंदर मूर्ति स्थापित थी। और एक मंदिर ऐसा था जो भी नया बन के रेडी हुआ था, ऐसा मुझे फील हो रहा था। वो था गणेश जी का मंदिर और उसके अंदर कोई प्रतिमा नहीं थी रखी हुई। तो उसमें पुताई भी नहीं हो रखी थी, वो ऐसे था बस जैसे कि उसमें प्लास्टर करके किसी ने छोड़ दिया है। तो सुनसान एकदम एकदम खाली था वो। तो कोई व्यक्ति मेरे पास आया और वो मुझे कहने लगा कि तू साधना के मार्ग में आगे बढ़ रहा है तो तुझे सर्वप्रथम गणेश जी की साधना करनी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा क्यों? तो कहने लगे कि तुझे पता होना चाहिए कि संसार में सबसे ज़्यादा और सबसे पहले गणेश जी की साधना की जाती है, और ताकि जो भी साधना में विघ्न आए उन विघ्नों को दूर करने के लिए, और तेरी साधना में इतने विघ्न आ रहे और उनको दूर करने के लिए तुझे गणेश जी की साधना सर्वप्रथम करनी है, तब अन्य साधना करना है। तो उन साधना के क्षेत्र में भी बहुत आगे जाना है, उन्होंने मुझे ऐसे कहा। तो फिर मुझे कुछ देर के बाद फिर मुझे हनुमान जी दिखाई दिए। हनुमान जी ऊपर पहाड़ पे थे, मैं नीचे था। तो उन्होंने मुझे कुछ ऊपर से खड़े होकर कुछ बताया। उन्होंने मुझे 4-5 चीज़ें बताई थी कि कुछ करने के लिए बताया था। मैं भूल गया था कि उन्होंने मुझे क्या बताया, मैंने आपको फ़ोन पे ही बताया था। फिर उसके बाद आपने मुझे शिव साधना करने के लिए कहा एक दिन। तो जैसे मैंने शिव साधना करने के लिए सोचा कि मैं शिव साधना करूँगा अगले दिन, तो उसी दिन रात को भगवान शिव जो है मेरे सपने में आके खड़े हो गए। वो एक परछाई के रूप में खड़े हुए थे, उनके हाथ में त्रिशूल था और पूरे के पूरे खड़े हुए थे। तो उन्होंने मुझे आके कहा कि तुझे गणेश साधना का निर्देश दिया गया था कि सर्वप्रथम तुझे गणेश साधना संपन्न करनी है, तो पहले गणेश साधना संपन्न कर, उसके बाद जो है मेरी साधना संपन्न करना। फिर उसके बाद मेरी आँख खुल गई। फिर उसके बाद जो था बीच में थोड़े बहुत मुझे अनुभव होते रहे, पर लास्ट वाला जो 11वां दिन था, 11वें दिन मैंने जैसे अपना अनुभव अनुष्ठान पूरा किया और उसके बाद मैंने हवन किया। और हवन करने के बाद मेरी आपसे बात भी हुई थी फ़ोन पर माँ उस दिन। तो दोपहर का समय था कि दोपहर के समय जो मेरे बड़े ब्रो है वो खाना खाने के लिए बैठे, और जैसे वो खाना खाने के लिए बैठे
तो अचानक से उन्हें पता नहीं क्या हुआ, वो बहुत तेज़ी से खेलने लगे, अजीब से हरकतें करने लगे। तो मैंने सोचा शायद उनको ऐसे कुछ हो रहा होगा, तो फिर अजीब से बहुत तेज़ी से वो खेलने लगे, अजीब-अजीब तरह की हरकतें करने लगे और फिर वो बोलने लगे जैसे कोई छल कर रहा है ऐसे। तो जब वो बोलने लगे कि मैं जो हूँ जिसकी तू सेवा करता है मैं वही हूँ, तू मुझे पहचान नहीं पा रहा है, तू मुझे जानता नहीं है, मतलब जैसे कि लेडीज़ के उसमें बोल रहे थे वो। तो मैंने सोचा कुछ नहीं है, सब बकवास है। मुझे ऐसा पूरा अंदर से पूरा फ़ील हो रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि जो चीज़ इस समय जो मुझे मैंने आपसे बताया था कि मुझे जो सब दिख रहा है गंदा, वो सब और ये मुझे चीज़ परेशान कर रही है। तो लास्ट वाले दिन आते-आते वो चीज़ पूर्ण तरह से हट गई थी। तो फिर उसने मुझे परेशान करना बंद कर दिया था, तो फिर उसने मेरे घरवालों पर हावी होना शुरू कर दिया। फिर उसने क्या किया कि उस मैंने भाई को बोला कि कौन हो तुम, क्या हो? मैंने ऐसे उससे पूछ रहा था उनसे कि तुम कौन हो, क्या हो? तो वो कहने लगा कि मैं तो वही हूँ जिसकी तू पूजा करता है, मैं तो तेरी कुलदेवी हूँ। मैंने कहा अच्छा, अगर तू मेरी कुलदेवी है तो मुझे ये बता। मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन किए, मैंने कहा अभी मैं डंडा उठाता हूँ, अभी देख अगर तू सच्ची है तो मुझे रोक के दिखा। तो जैसे मैं उनकी तरफ को बढ़ा उनको पकड़ने के लिए, तो एकदम से वो झटके से एकदम उसके शरीर से चली गई और एकदम से वो भाई जो था नीचे गिरा और एकदम से बेहोश हो गया। फिर हमने उसको लेटा दिया। फिर उस दिन शाम को क्या हुआ कि मेरी भतीजी, अभी वो 6-7 साल की है, वो खेल रही थी बच्चों के साथ में। 6 बजे का समथिंग टाइम था। फिर वो खेलते हुए अंदर कमरे में चली गई। अचानक से बहुत ज़ोर-ज़ोर से वो हँसने लगी और फिर मैंने सोचा पता है क्यों हँस रही है ऐसे? वो कहने लगे इसको क्या हो रहा है? कह रहे ऐसे हँस रही होगी, बच्चे तो ऐसे करते हो। तो फिर उसके बाद हँसते-हँसते बहुत ज़ोर-ज़ोर से वो रोने लगी और फिर रोते-रोते अचानक से जो है, हम सोच रहे थे कि शायद ऐसे बच्चे खेल रहे हैं तो शायद ऐसे वो ड्रामा कर रहे होंगे। तो फिर रोते-रोते वो अचानक से जो है वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी और वो भी पूरी तरह से खेलने लगी। जैसे कि उसको पता नहीं क्या हो गया, उसके जो आँखें थी वो एकदम से लाल हो गई थी और वो पूरी तरह से खेलने लगी, बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी और फिर इतनी तेज़ी से खेली वो, इतनी तेज़ी से कि उसको फिर एकदम से जा कर के पकड़ा हमने और जैसे उसको बहुत तेज़ी से पकड़ा जा कर के उसको, तब भी वो पूरी तरह से हिल रही थी, जैसे कोई चीज़ बेकाबू जाती है वो, बल्कि बहुत छोटी है भी, इतनी भी नहीं है कि बेकाबू हो जाती है। तो फिर उसको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करा। कंट्रोल करने के बाद फिर जो है वो कुछ देर के बाद जैसे कि उसको फिर पानी-पूनी पिलाया, वो शांत हो गई। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शाम को मैं कुलदेवी की पूजा जैसे मैं करता ही हूँ, माँ भगवती दुर्गा की उन्होंने स्वयं अपना मंदिर बनवाया है घर के पास, घर के प्रवेश द्वार पे, मैंने बताया अपनी पहले ऑडियो में। तो शाम के समय मैं जैसे पूजा में बैठा, मेरे डेली बेस की पूजा है माँ की और माँ पीताम्बरा की भी। तो मैं शाम को जैसे 6 बजे के समथिंग माँ की पूजा करने बैठा, तो मैंने माता से कहा कि माता आपका प्रवेश द्वार पे ये स्थान बना है घर के और आपने बनवाया है, तो ये मेरे घर के अंदर ये सब क्या हो रहा है? तो फिर उसमें पूजा करके जैसे मैं रात को फिर मैंने माँ पीताम्बरा की भी पूजा की, माँ से भी प्रार्थना की पीताम्बरा से। फिर मैं रात को सो गया। सोने के बाद मैंने देखा कि मेरे जो दुश्मन है जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, मैं इन लोगों के घर के पास में था। मैं इन लोगों के घर के पास से अपने घर की साइड चल के आ रहा था। तो जैसे मैं चलते-चलते आ रहा था, बिल्कुल मैं नॉर्मल था, मुझे कुछ नहीं था और मैं अपने घर के अंदर आया और घर के अंदर आते जैसे जो मेरे घर के जो मंदिर बना हुआ है प्रवेश द्वार पे, उस मंदिर पे जाके मैं रुक गया और मंदिर के पास रुककर मैंने सोचा कि अंदर जाने से पहले एक बार मैं माता को तो देख लेता हूँ। तो जैसे मैंने ऐसे मेरे मन में विचार आया और जैसे मैंने माता की मूर्ति सामने रखी हुई थी, माँ दुर्गा की, तो जैसे मैंने माता की मूर्ति की तरफ देखा तो अचानक से जो है मुझे पता नहीं क्या हो गया, जैसे कि किसी चीज़ का मेरे ऊपर साया था, बहुत बुरी तरह से साया और मैं वहीं पे नीचे लेट गया और मुझे पता नहीं क्या होने लगा बहुत तेज़ी से। तो फिर मैंने माँ से प्रार्थना की, मैंने कहा माँ ये क्या है? तो इतनी देर में मेरी रक्षा कर। तो अंदर जो धूप बत्ती जल रही थी जैसे कि, और धूप बत्ती उठ करके मेरे पास आई और जैसे धूप बत्ती उठ करके मेरे पास आई और
अपने आप वो धूपबत्ती हिलने लगी, कभी वो इधर दाईं तरफ, कभी बाईं तरफ, कभी सीधी हो जाती। मतलब मेरे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका धूपबत्ती का जो धुआं है वो सीधा मेरे मुंह पे, पूरा फेस पे जा रहा था, और उसकी जो भभूत थी वो उड़ उड़ करके मेरे फेस के ऊपर जा रही थी पूरी। तो जैसे वो मेरे फेस पे जा रही थी और वो धुआं मेरे फेस पे जा रहा था, और जिधर जिधर मैं घूम रहा था, जैसे मैं हिल रहा था, तो उधर उधर वो धूपबत्ती अपने आप ऑटोमेटिक घूम रही थी। और सामने मुझे माता दिखाई दे रही थी मूर्ति, जैसे कि माता सामने से खड़ी होकर देख रही है सब कुछ। तो फिर एकदम में अचानक से सब ठीक हो गया, और मेरे ऊपर जो असर था वो एकदम ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए शायद मैं ये अपना उसमें आपको ऑडियो बना के सेंड करूँगा, आप इसे उसमें जोड़ देना। फिर मैंने देखा कि उसी रात को कुछ समय के बाद, जैसे कि मैं एकदम से ठीक हो गया था कुल देवी की कृपा से, तो रात को जो है मेरे घर के पास से थोड़ी दूरी पे जा कर के मोमडन बस्ती जो है इलाका शुरू हो जाता है। तो उन्होंने जैसे मैंने देखा कि वहाँ पे उनके घर में, मेरे एक दोस्त है, तो उनके घर के अंदर जो है मेरे भाई, मेरे भाभी और मेरे गांव के बहुत सारे लोग जो है उन्होंने रंग ले रखा है, गुलाल ले रखा है, और वो गुलाल ले करके उड़ा रहे हैं, एक दूसरे को लगा रहे हैं पूरे एक रंग में, जैसे होली के रंग में खेलते हैं ऐसे पूरी तरह से खेल रहे हैं। उसका कमरे के अंदर कच्चा घर था वो, और उनके बीच में कुछ पीछे जो था वो सामने मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं सोचने लगा ये सब लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे, खेल रहे, वो भी मोमडन के घर में, मोमडन लोग तो जबकि इनके खिलाफ है। तो मैंने देखा अंदर झांक करके जैसे, तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक महाकाली की काफ़ी बड़ी मूर्ति रखी हुई थी। तो महाकाली की जो मूर्ति थी वो मुझे देख करके बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा महाकाली, और यहाँ इनके घर में, मैंने कहा लोग तो इनको मानते नहीं हैं महाकाली को, तो पर उसमें वहाँ पे कोई भी मोमडन नहीं था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो जैसे कि मेरे एक दोस्त का घर है, और जबकि मैं वहाँ पे जो भी थे, मेरे बड़े वाले भाई, मेरे भाभी जी वहाँ पे थे। तो कुछ देर बाद वहाँ सब नाच रहे थे, झूम रहे थे। तो कुछ देर बाद मेरी भाभी वहाँ से निकल कर के आई, और अंदर से आकर के उन्होंने मुझे कहा कि चलो हमें वहाँ ना कोला देवी के मंदिर जाना है। मेरे घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे एक जंगल शुरू हो जाता है, जंगल का एरिया। तो वहाँ पे माँ काली जो है स्वयंभू अपने आप प्रकट हुई है ज़मीन से, और माँ काल भी है वहाँ पे। तो उसकी हिस्ट्री में बाद में बताऊँगा कि वो कैसे कैसे है सब। तो भाभी जी बोलने लगे कि तुझे हमारे साथ चलना है, और हम मूर्ति स्थापना करने के लिए जा रहे हैं जंगल में। माँ मूर्ति को वहाँ छोड़ने के लिए जा रहे हैं महाकाली के मंदिर में, जो कोला देवी का स्थान है। तो मैंने सोचा, मैं थोड़ा मेरा मन अनबन हो गया। मैं उनको मना करने लगा। मैं कहने लगा उनको, मैंने कहा कहाँ जाएंगे, मैंने कहा इतनी रात हो रही है, इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे हम लोग इतनी रात को। मैं ऐसा बोल रहा था, मैंने कहा इतनी रात को जाना कहीं सेफ नहीं है। तो फिर भाभी जी बोलने लगी रात नहीं हो रही है, देख सुबह के 5 बजने वाले हैं, दिन निकलने वाला है। तो जैसे मैंने देखा तो वास्तव में दिन निकलने वाला था सपने में ही, तो और 5 बजने वाले थे। तो मैंने कहा ठीक है मैं चल रहा हूँ। तो हम सब लोग वहाँ पे माता की मूर्ति को लेकर के, माँ काली की मूर्ति को लेकर के, जो उनका रियल स्थान है वहाँ पे सब पहुँच गए। कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, वो जानने वाले थे, वो हमें लेकर के गए वहाँ पे। और जब हम वहाँ पे पहुँच गए, नाचते हुए कूदते हुए सब गए थे वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे जाके मैंने जैसे ही मूर्ति वहाँ पे जहाँ स्थापित की हुई थी, मैं उस मूर्ति के पास गया, और तो जैसे मैं मूर्ति के पास गया, मैंने कदम रखा उनके स्थान पे, वैसे ही महाकाली जो थी वो स्वयं मेरे शरीर में प्रवेश कर गई। और जब मेरे शरीर में प्रवेश कर गई तो मेरा मुंह था और मेरा हाथ थे वो दोनों मुड़ गए। मेरा मुंह भी था वो मुड़ गया पूरी तरह से, और मेरे पास में जो लोग थे वो सब इकट्ठे हो गए। और मैंने मेरे भाई भी आए थे, मेरे अपने भाई को बोला, इशारा किया, जो मूर्ति थी उसमें खप्पर था और उसमें खून था। तो मैंने अपने भाई को बोला कि ये खून, मुझे खून चाहिए पीने के लिए, ऐसा मैंने इशारे में बोला उनको कि ये खून जो है, मतलब मुझे अपना पूरे अंदर से फील हो रहा था कि जैसे कि माता खून मांग रही है मेरे अंदर से ही।
तो मुझ पे पूरा प्रवेश था उस समय उनका, और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो वो ऐसे ही और फिर मेरे अंदर से ये भी आ रहा था कि मैंने आज तक कभी नॉनवेज खाया ही नहीं है, मेरे घर में सब वैष्णव पूजा होती है माँ दुर्गा की। तो मैं सोचने लगा कि ये माँ खून मांग रही है और मैं कैसे खून पी सकता हूँ, मैं तो खून पी नहीं सकता, मैं अंदर से ये सोच रहा हूँ। और मेरे ऊपर पूरा उनका प्रवेश हो रखा है, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। तो खैर थोड़ी देर के बाद जो है, जब खून नहीं मिला, तो जैसे इशारा किया माँ काली ने, तो खून नहीं मिला। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मेरे भाई से कुछ मांगा इशारे में, कि इशारे में हाथ से ऐसा कहा कि मुझे कुछ कपूर के लिए बोला, कपूर दो। तो मेरे भाई जो थे उन्होंने समझे नहीं इशारे में, तो उनको एक थप्पड़ मारा ज़ोर से और कहा कि कपूर ला के दे। तो उन्होंने कपूर लाए और मेरे हाथ पे रख दिया। तो वो कपूर जलाने के लिए कहा, फिर वो कपूर जला दिया, और जैसे कपूर जलाया तो उसको मैंने खा लिया, जलते हुए कपूर को, और जलते हुए कपूर को मैं निगल गया। उसके बाद जो है जो महाकाली मुझ में प्रवेश करा था जिन्होंने, वो चली गई और मैं ज़मीन पे गिर गया। उसके बाद जो है आगे जो मतलब हुआ है रियलिटी में, ये तो सपने में था। और जैसे फिर उसके बाद फिर मैंने जैसे मैं उठा, और उठने के बाद मैंने माँ से मैं कहने लगा कि माँ, कि मैं आपको खून नहीं दे सकता, आपको पता है कि मैं किसी निर्जीव पशु की हत्या मैंने आज तक नहीं की, और ये जो खून, ये बलि वाली जो बात है जो आपने मुझे दिखाई, ये सब मेरी समझ से बहुत परे है। और वैसे भी मुझे इन सब चीज़ों से डर लगता है, और मैं आपको आगे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि मुझसे ये सब नहीं होने का, और मैं नहीं कर पाऊँगा ये सब। मैं ऐसे माता की मूर्ति के आगे वहीं प्रार्थना कर रहा हूँ। तो फिर अचानक से मैंने कहा कि मैं माँ काल भैरव की साधना करूँगा, और जैसे मेरी माँ काल भैरव की साधना संपन्न हो जाएगी, उसके बाद मैं आपकी साधना करूँगा। तो और जैसे मैंने माँ का से इतना कहा है, तो एकदम से जो है मेरी आँख खुल गई। और जैसे मेरी आँख खुली माँ, तो मैंने देखा हकीकत में रियल में 5 बजने वाले थे। मुझे पता नहीं चला कि उस समय सपना भी उस समय सपने में जो बोला था 5 बजने वाले, और रियलिटी में सुबह मैंने जब देखा तो 5 ही बजने वाले थे रियलिटी में। तो उसमें एक चीज़ और दिखाई थी, जैसे कि वो मेरी भतीजी थी जो जो खेली थी, कि मैं समझा नहीं था कुछ, वो मुझे दिखाई, जैसे वो मुझे सपने में दिखी, तो उसमें उनकी मोटी-मोटी आँखें दिखाई दी, और वो आँखें मुझे लाल दिखाई दे रही थी। तो मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर कोई चीज़ है जो अभी तक गई नहीं है। तो फिर अगले दिन जो है मैंने अपने घर वालों को बताया, और मैं अगले दिन अपनी भतीजी को लेकर के माता के स्थान पे गया। और जैसे कि सेम जो मैंने सपने में माता से कहा था, तो वही मैंने सपने में जा कर के माता से वहाँ कहा कि ये सब चीज़ मेरे से नहीं होने की, मैं आपको बस प्रसाद का भोग लगाऊंगा जो स्वयं लगता है मेरी इष्ट देवी को, पर मैं ये सब नहीं करूँगा जो आप चाह रही है कि बलि पूजा खून, ये सब मेरे बस की बात नहीं है, बहुत दूर की बात है। क्योंकि मेरे यहाँ सात्विक पूजा होती है, तो आपको पता है कि मेरे यहाँ वैष्णव पूजा होती है। तो ऐसा मैंने उनसे कहा, और फिर मेरी भतीजी को, फिर मैं वहाँ से आ गई, तो उनसे जैसे वो मेरी भतीजी थी वो सब ठीक हो गई। तो ये मेरी कुलदेवी ने मुझे जो माँ काली का जो इशारा किया था, उनके पास जाने के लिए, मुझे जैसे कि मेरे ऊपर कोई असर था वो एकदम समाप्त हो गया। फिर मेरी कुलदेवी ने मुझे तुरंत, माँ भगवती माँ कुलदेवी ने मुझे दिखाया कि महाकाली के मंदिर जाने के लिए। तो मैं माता का इशारा समझ गया था कि माता क्या चाह रही है। तो ये तो मेरे सपने की बात थी। खैर, और जो मेरी रियलिटी में जो मेरे साथ हुआ है हकीकत में, अब मैं वो बताऊंगा अगले उसमें पार्ट में हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ हकीकत में रियलिटी में। कि वो तो सपने में हुआ था कि वास्तव में, चलो मुझे लगा सुबह उठ करके कि वो सपना था, पर हकीकत में रियलिटी में जो हुआ है मेरे साथ बाद में, उस समय मेरे अनुष्ठान भी ख़त्म हो गए थे। और तो मैं उसे अगले पार्ट में बताऊंगा कि मेरे साथ में क्या हुआ।